नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ के बाद एक बार फिर महाकुंभ पर उठे सवालों की, चीन के नए खतरनाक प्लान की और सोनम रघुवंशी के खूनी तांडव की। इन मुद्दों पर होगी बात विस्तार से, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। ऑस्ट्रिया के स्कूल में गोलीबारी, अब तक 11 छात्रों की मौत, 28 घायल। दिल्ली में अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग लगी, 2 बच्चों और पिता ने बालकनी से छलांग लगाई, तीनों की मौत। राजा की हत्या करवाने वाली सोनम पर भड़की कंगना रनौत, कहा औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती क्या। धोनी आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल, ये उपलब्धि पाने वाले 11वें भारतीय, बोले मेरे लिए गर्व की बात। देश में 6800 कोरोना केस, 68 मौतें, 24 घंटे में 300 से ज्यादा मामले बढ़े। इजराइल ने गाजा में नए उग्रवादी संगठन को समर्थन दिया, हमास का मुकाबला करने के लिए हथियार भी दिए। पटना से सोनम को लेकर पुलिस शिलांग रवाना, इंदौर क्राइम ब्रांच ने बताया विशाल ने किया पहला वार। पानीपत में 2 फर्जी अस्पताल पकड़े गए, कई मरीज भर्ती मिले, डॉक्टर और स्टाफ की नकली डिग्रियां, दवाइयां बरामद की। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी पुलिस हिरासत में, कालकाजी में झुग्गियों को तोड़ने का विरोध करने पहुंची थी, बोली गरीबों की हाय लगेगी। उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में सपाट क्लोजिंग, सेंसेक्स 53 अंक फिसला, निफ्टी भी सुस्त। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ का रंगीन मेला तो बीत गया, पर उसकी छाया अभी भी लोगों की यादों में गूंजती है। शाही स्नान और भव्य तीर्थ दान की यादें दिल को भाती हैं, लेकिन उसी महाकुंभ के दौरान हुई दर्दनाक भगदड़ की कहानियां दिलों को कांपाने वाली हैं। हर बार जब इस हादसे की बातें होती हैं तो सवाल उठते हैं, आखिर इस भगदड़ में कितनी जानें गईं, 37 या फिर 82? सरकार ने आधिकारिक तौर पर 37 लोगों की मौत की बात कही, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि मौतों का आंकड़ा कम से कम 82 तक पहुंचता है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और समाजवादी पार्टी के प्रमुख यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला। लेकिन मामला केवल राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। हाल ही में अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि भगदड़ के शिकार परिवारों को मुआवजा मिलने में जो देरी हो रही है वह बिल्कुल अस्वीकार्य है। ये मामला तब सामने आया जब उदय प्रताप सिंह नाम के एक शख्स ने याचिका दायर की, जिनकी पत्नी सुनैना देवी की कुंभ भगदड़ में गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई थी। सुनैना देवी की उम्र 52 वर्ष से ऊपर थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से 3 बड़े सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, अदालत ने पूछा कि जब सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया था, तो आखिर क्यों अब तक ये रकम नहीं मिली। सवाल नंबर 2, इलाज करने वाले डॉक्टरों की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सवाल नंबर 3, सरकारी संस्थानों की गंभीर चूक कैसे छिपाई गई। अब इन तमाम सवालों के बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। कहा है कि जो लोग मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोल सकते हैं, उन पर भरोसा करना आसान नहीं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि अगर मुआवजा दिया गया भी है तो वह नकद क्यों दिया गया और इसके लिए आदेश कहां से आया। इस तरह प्रयागराज महाकुंभ की वो दर्दनाक रात केवल एक घटना नहीं, बल्कि सवालों का एक समंदर बन गई है। जहां एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए पुण्य की उम्मीदें थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार की जवाबदेही और सत्य की लड़ाई अभी अधूरी है। जब तक सच का पर्दाफाश नहीं होगा, जब तक न्याय के दरवाजे पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, तब तक ये सवाल गूंजते रहेंगे। क्या हर मृतक की हकीकत को छुपाना न्याय है, या फिर उन परिवारों के आंसुओं के सामने सरकार की चुप्पी खुद सबसे बड़ी सजा है। फिलहाल इसी के साथ हम रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। दुनिया अभी कोरोना की महामारी से उबर भी नहीं पाई है कि चीन एक बार फिर खतरनाक साजिश की खबरों में छा गया है। याद है वो कोरोना वायरस का पहला झटका जो वुहान की लैब से आया था। अब उसी शहर के एक शोधकर्ता पर अमेरिका में बायोलॉजिकल सामग्री की तस्करी के आरोप लगे हैं और ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाने वाली खबर है। जी हाँ,
अमेरिका के डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट पर चीनी शोधकर्ता को FBI ने दबोचा है। आरोप है कि वह परजीवी गोलकृमि जैसी खतरनाक जैविक सामग्री की तस्करी कर रही थी और जांच एजेंसियों को झूठी जानकारी दे रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये बायोलॉजिकल हथियार बनाने की एक गुप्त योजना है। इस पर अमेरिकी एजेंसियां और भारत दोनों गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। FBI निदेशक काश पटेल ने साफ कहा, हमने एक और चीनी स्कॉलर को पकड़ा है जो बायोलॉजिकल सामग्री की तस्करी में लिप्त था। ये कार्यवाही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अमेरिका के शोध संस्थानों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को रोकने के लिए की गई है। अमेरिका के न्याय विभाग ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। अटॉर्नी जेरोम गोर्गन ने कहा, ये तस्करी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। वहीं UC बर्कले ने जीव विज्ञानी माइकल शापिरा ने भी इस सामग्री की तस्करी पर चिंता जताई है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी 2 अन्य चीनी शोधकर्ताओं यून किंग जियान और जून योंग लियो पर फ्यूजेरियम ग्रामिनीरियम नामक एक खतरनाक पौधे की परजीवी की तस्करी का आरोप लगा था, जिसे कृषि आतंकवाद हथियार माना जा रहा है। चीन की ये हरकतें अब सीधे भारत की सुरक्षा को भी चुनौती देती हैं। कोरोना महामारी के भयावह सबक के बाद अब भारत और अमेरिका मिलकर इस नापाक साजिश पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। क्या चीन एक बार फिर से विश्व को बायोलॉजिकल युद्ध के कहर में झोंकने की तैयारी कर रहा है? आने वाले दिनों में इस गुत्थी के और भी रहस्य उजागर हो सकते हैं। बहरहाल ड्रोन युद्ध को भूल जाइए, अब सच्चा युद्ध छुपा है, माइक्रोस्कोप के अंदर छुपा है। इंदौर का राजा रघुवंशी, एक नया नवेला पति, खुशियों से भरपूर हनीमून पर शिलोंग पहुंचा, पर उनकी जिंदगी का नया सफर अचानक खून खराबे और धोखे की कहानी में बदल गया। 21 मई की सुबह जब दुनिया अपने रंग में डूबी थी, वही दिन बन गया राजा रघुवंशी के परिवार के लिए मौत का साया। और पुलिस की जांच में सामने आई वो हकीकत जिसने इस मर्डर मिस्ट्री को बना दिया है भारत की अब तक की सबसे रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानी। मेघालय पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए चलाया ऑपरेशन हनीमून, एक ऐसा मिशन जिसमें लगी 120 सदस्यों की टीमें और उसकी कोर यूनिट के 20 चुनिंदा अफसर, जिन्होंने 42 CCTV फुटेज, टूरिस्ट गाइड की गवाही और फॉरेंसिक सबूतों की मदद से इस साजिश की गुप्त परतें खोल दी। और पता चला कि जिस राजा रघुवंशी की पत्नी खो गई है, जिसकी सलामती की दुआएं देश मांग रहा है, वही निकली राजा रघुवंशी की असली कातिल। जी हाँ, मेघालय पुलिस ने पूरे देश को चौंका दिया। ये हत्याकांड कोई आम मामला नहीं था, बल्कि एक गहरी, ठंडी और खतरनाक साजिश थी। सोनम, जिसे हर कोई एक प्यारी पत्नी समझता था, दरअसल वो थी इस कहानी की काली सच्चाई। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति की जिंदगी खत्म करने के लिए अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर साजिश रची। प्रेम के नाम पर शादी की नकाबपोश चाल और हत्या के लिए बुलाए गए 3 बेखौफ कातिल। 23 मई की दोपहर सोनम ने मौत की साजिश के दिग्गजों को आखिरी हिदायत दी। कहा जा रहा है राजा की हत्या के समय सोनम वहां थी, ठंडी निगाहों से मौत की पटकथा देख रही थी। सोनम कितनी चालाक है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पति की मौत के बाद सास से बात की, उपवास होने का दावा किया और फिर एक होटल में जमकर खाना खाया। इतना ही नहीं, राजा की मौत के बाद सोनम ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 7 जन्मों का साथ है। ये सब वो केवल इसलिए कर रही थी कि किसी को भी उस पर शक ना हो। इसलिए हत्या के बाद सोनम ने गुवाहाटी से इंदौर फिर गाजीपुर तक भागने की कोशिश की। हर कदम पर पुलिस उनके पीछे पड़ी रही। 42 CCTV फुटेज में सोनम और उसके साथी कई बार नजर आए। किराए के कमरे, स्कूटी रेंटल एजेंसियां और गुप्त फोन कॉल, हर एक ने इस साजिश को सुलझाने में पुलिस की मदद की। आखिरकार 9 जून की सुबह गाजीपुर के काशी ढाबे पर सोनम ने हार मान ली और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। साथ ही इंदौर और ललितपुर से भी 4 अन्य आरोपियों को दबोचा गया। कोर्ट ने मेघालय पुलिस को उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा और इस केस की गुत्थी अब और गहराती जा रही है। कई सवाल हैं कि क्या सोनम अकेली थी
या इस हत्या के पीछे कोई बड़ा खेल छुपा है? क्या प्रेम के पीछे कोई और भी काला सच छिपा है? देश की सबसे भयानक मर्डर मिस्ट्री ऑपरेशन हनीमून के पर्दे अब उठने लगे हैं। इस खौफनाक कहानी में अगला मोड़ क्या होगा? क्या न्याय मिलेगा राजा रघुवंशी को? इंतजार कीजिए, क्योंकि राजा का न्याय मिलना अभी बाकी है। ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा एक बात जरूर करेंगे। पिछले कई दिनों से खबरों की सुर्खियों में छाई हुई थी इंदौर की सोनम और राज रघुवंशी की गुमशुदगी। शादी के बाद हनीमून मनाने गए कपल अचानक जैसे हवा हो गए थे। पति राज की लाश मिलने के बाद भी पत्नी सोनम का कोई सुराग नहीं था। और फिर सोमवार की सुबह टीवी पर एक ऐसी खबर आई जिसने सबकी सांसें थाम दी। सोनम यूपी के गाजीपुर में मिली। उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ये खबर सुनते ही दिमाग में दो हालिया कड़क मामलों की झलकियां उभर आई। मेरठ की मुस्कान और साहिल की कहानी और यूपी के औरैया की प्रगति का नाम, जिसने शादी के 15 दिन बाद ही पति की सुपारी पर हत्या करा दी थी। तीनों मामलों में एक धड़कता हुआ सच सामने आया। शादी से पहले तीनों महिलाओं के किसी न किसी रिश्ते में उलझे होना और फिर पैसों व प्यार के लालच में पति को मौत के घाट उतार देना। ये सिर्फ हत्या की घटनाएं नहीं हैं, बल्कि समाज में टूटते रिश्तों, विश्वासघात और बदलते सामाजिक मूल्यों की गहन परीक्षा है। जहां प्रेम का मतलब हुआ विश्वास, वहां आज बिकाऊ रिश्तों ने उसे दरकिनार कर दिया। ये घटनाएं हमें चेताती हैं कि जब दिलों में दरारें आती हैं तो उसका नतीजा कितना भयानक तबाही ला सकता है। साथ ही ये भी बताती है कि वैवाहिक जीवन में संवाद, समझदारी और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना कितना जरूरी हो गया है। ये सिर्फ एक अपराध का मामला नहीं, बल्कि समाज की उन कमजोर कड़ियों का संकेत है जो रिश्तों के ताने बाने को जकड़ती थी। सवाल उठता है, क्या हम रिश्तों को निभा रहे हैं या केवल दिखावे के लिए निभा रहे हैं? जब भरोसा टूटता है तो रिश्ते कैसे बचाए जा सकते हैं? समाज को इस दर्दनाक सच से सीख लेकर अपने अंदर झांकना होगा, ताकि अगली बार कोई ऐसी दास्तां फिर से ना लिखनी पड़े। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। नमस्कार।